और बहनों, कर्नाटक चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मैं देख रहा हूं वो अमेरिका में बसे हिंदुस्तानियों के बीच हाईटेक अवतार में थे। आप खड़े होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के 18 शहरों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के गड़गड़ाहट और साथ गूंज के साथ मोदी का वन वे संवाद करीब 1 घंटे तक चलता रहा। मुझे सम्मानित कर रहे हैं। हमारे देश के जवानों के सर काट करके कोई ले गया हो, मेरे ही देश के किसी बेटे को दुनिया के किसी देश की जेल में मार दिया जाता हो, घटना कोई भी हो, इन दिनों हिंदुस्तान की हर घटना के साथ विश्व को लगता है कि भाई ये कैसा क्यों होता है। मोदी की बातों में नया कुछ भी नहीं था। वो गुजरात में अपने सुशासन का गुणगान करते रहे और केंद्र सरकार को आईना दिखाते रहे। पिछले 6-8 साल के कार्यकाल, घटनाक्रमों, इन सब ने निराश कर दिया है। भाइयों बहनों, लोग मुझे पूछते हैं, आपके मन में भी होगा, आप कहिए कि आज देश में सबसे बड़ा संकट क्या है। भाइयों बहनों, मैं मानता हूं सबसे बड़ा संकट है भरोसा नहीं रहा। केंद्र सरकार को कोसने से थोड़ी फुर्सत मिली तो मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहले पर दहला मारा। अप्रैल में नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए मोदी के विकास मॉडल पर सवाल उठाए थे। मोदी ने नीतीश की उसी टिप्पणी का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे दिया। क्या कारण है कि जो राज्य में रेगिस्तान ही रेगिस्तान की चर्चा रही हो, जिस राज्य में 1600 किलोमीटर का समुद्र तट एक प्रकार से बिन उपजाऊ माना गया हो, लोगों को कच्छ और सौराष्ट्र को छोड़ करके रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ा हो, जिसके पास नदियां न हो, बारिश न हो, पानी का संकट हो, क्या कारण है को राज आज कृषि के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा हो? क्या कारण है? नरेंद्र मोदी कोई बयान दें और उस पर विरोधी चुप रह जाएं, ऐसा तो होता नहीं। इधर मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हुई और उधर शुरू हो गई मोदी विरोध की राजनीति। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भारत की बहुत सारी बातें वहां अमेरिका से की हैं और भारत की कमजोरियों के बारे में बहुत चर्चा किया है, भ्रष्टाचारी कहा है और यानी भारतवर्ष की कोई भी बात लीक करना ये देशद्रोह में आता है। मोदी जी की बात को तो मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। मोदी पहले अपना तो उनके जो लोक आयुक्त ने 1000 करोड़ से ज्यादा उनका घपला बताया, उसको तो पहले ठीक कर ले मोदी जी। गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात में पीने के पानी का संकट है, गुजरात के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ जा रही है, गुजरात के किसानों को उनके उत्पादन का दाम नहीं मिल रहा है, ये सारी स्थितियां हैं। तब भी इन सब के बावजूद भी अगर आप गुजरात को एक आदर्श बनाते हैं तो कृपया आप गुजरात में ही रहें, उसे और बने रहें, देश की तरफ निगाह मत करें, गुजरात तक ही सीमित रहें। वैसे मोदी के लिए मुसीबत विरोधियों की आलोचना नहीं है, उनके लिए मुसीबत है एनडीए में साझेदार पार्टियों के नेता जो मोदी की दुविधा बढ़ा रहे हैं। शिवसेना को यह बात मंजूर नहीं कि मोदी हिंदुत्व का राग अलापना छोड़कर विकास और धर्मनिरपेक्षता की बातें करें। अगर हम हमारी संस्कृति छुपाएंगे, अगर हम हमारी संस्कृति के ऊपर ही बुर्खा पहनेंगे तो हमारे साथ कौन आ जाएगा? संजय जी, तो इसका क्या अर्थ ये समझा जाए कि बीजेपी खास तौर से और मोदी हिंदुत्व के मुद्दे से दूर हट गए हैं? ऐसा तो लगता है, लेकिन हटना नहीं चाहिए। ये हमारी मांग है, हटना नहीं चाहिए। हमने हमेशा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, जिन्हें पूरा देश हिंदू हृदय सम्राट के नाम से आज भी जानता है और कांपता है, तो हमारी ये मांग रहेगी कि आप हिंदुत्व के मुद्दे से दूर नहीं हटिए। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी यही कहा है, हिंदुत्व का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है, हम नहीं छोड़ सकते। तो वहीं मोदी के धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते रहे जेडीयू के नेताओं को मोदी के विकास मॉडल पर भी भरोसा नहीं है और अब जिस तरह से मोदी ने नीतीश कुमार पर इशारों में तीर चलाए हैं, उससे यही संकेत मिल रहा है कि मोदी बनाम नीतीश की लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास और हिंदुत्व के बीच दुविधा में फंस चुके हैं नरेंद्र मोदी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी की ये दुविधा 2014 में बीजेपी को दोहरा नुकसान पहुंचाएगी?
अंदेशा यही है कि कहीं हिंदुत्व और विकास दो नावों की सवारी करने के चक्कर में मोदी न तो एनडीए का भरोसा जीत पाएं और न ही हिंदू वोट बैंक को लुभा पाएं।